कुछ दिन पहले तक ईरान को लेकर सख्त तेवर दिखाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सुर अब बदले बदले नजर आ रहे हैं। एक तरफ उन्होंने ईरानियों को बहुत स्मार्ट बताते हुए उनकी खुलकर तारीफ की है, तो दूसरी तरफ इसराइल को लेकर ऐसा दावा कर दिया है जिसने नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर वो नहीं होते तो इसराइल का अस्तित्व ही खत्म हो जाता। मध्य पूर्व की राजनीति के सबसे संवेदनशील मुद्दों पर आए इन दो बयानों ने दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अमेरिका और ईरान के बीच हाल ही में हुए समझौते के बाद ट्रंप ने अपने संबोधन में कहा कि ईरान ने बातचीत को चुना और ये एक सकारात्मक कदम है। उन्होंने ईरानी जनता और नेतृत्व को स्मार्ट बताते हुए कहा कि वे जानते हैं कि उनके देश के लिए क्या बेहतर है। ट्रंप ने एक्सियोस को दिए गए इंटरव्यू में कहा, ईरानी बहुत ज्यादा होशियार है, वे एक सहज बुद्धि वाले होशियार लोग हैं। मुझे उन्हें रोकना पड़ा क्योंकि अगर उनके पास परमाणु बम होते तो वे उन हथियारों का इस्तेमाल कर देते, वे कुछ शहर उड़ा देते। हो सकता था कि वो इसराइल को उड़ा देते। क्या आप तबाही देखना चाहते हैं? उनके इस बयान को कई विश्लेषक इसलिए महत्वपूर्ण मान रहे हैं क्योंकि अतीत में ट्रंप ईरान के खिलाफ बेहद आक्रामक रुख अपनाते रहे हैं। ऐसे में ईरानी जनता की खुलकर प्रशंसा करना उनके बदले हुए राजनीतिक संदेश का संकेत माना जा रहा है। ईरान पर अपेक्षाकृत नरम रुख दिखाने के बाद ट्रंप ने उसी इंटरव्यू में इसराइल को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका के समर्थन के बिना इसराइल का अस्तित्व संभव नहीं होता और अगर वो राष्ट्रपति नहीं होते तो इसराइल आज जिस स्थिति में है वहां नहीं पहुंच पाता। ट्रंप ने कहा कि उनके जैसे किसी अन्य अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसराइल के लिए उतना नहीं किया जितना उन्होंने किया है। ट्रंप ने कहा, अगर मैं नहीं होता तो इसराइल का अस्तित्व ही नहीं होता, क्योंकि मैंने ओबामा की JCPOA डील को खत्म कर दिया था जो परमाणु हथियार बनाने का रास्ता थी। वो उन्हें 5 साल पहले ही मिल जाता और मेरे हिसाब से वे बनाने के बाद सबसे पहले ही हफ्ते में उस बम का इस्तेमाल कर लेते और इसराइल अब अमेरिका के साथ नहीं होता क्योंकि इसराइल का अस्तित्व ही 5 साल पहले खत्म हो जाता। ट्रंप का ये बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि हाल के महीनों में उनके और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के संबंधों में तनाव की खबरें सामने आती रही हैं। ईरान के साथ समझौतों और मध्य पूर्व की रणनीति को लेकर दोनों नेताओं के बीच मतभेद की भी चर्चाएं होती रही हैं। इसके बावजूद ट्रंप ने अपने बयान में ये स्पष्ट करने की कोशिश की कि इसराइल की सुरक्षा और अस्तित्व के लिए उनकी नीतियां निर्णायक रही हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ट्रंप अपने पहले और दूसरे कार्यकाल के दौरान उठाए गए कदमों का जिक्र कर रहे हैं जिन्हें इसराइल के पक्ष में ऐतिहासिक माना जाता रहा है। इसमें यरूशलेम को इसराइल की राजधानी के रूप में मान्यता देना, अमेरिकी दूतावास को तेल अवीव से यरूशलेम स्थानांतरित करना और इसराइल को मजबूत कूटनीतिक एवं सैन्य समर्थन देना शामिल है। ट्रंप लंबे समय से इन फैसलों को अपनी बड़ी उपलब्धियों के रूप में पेश करते रहे हैं। अब ट्रंप के इन दोनों बयानों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं। जहां उनके समर्थक इसे उनकी कूटनीतिक सफलता और नेतृत्व क्षमता का प्रमाण बता रहे हैं, वहीं आलोचकों का कहना है कि ट्रंप अक्सर अपनी भूमिका को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। अब उनके इन दोनों बयानों पर आपका क्या है कहना, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं।